प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान गीता में कहते हैं कि हर जीव क्या है, माम एव अंश, मेरा अंश है। हर जीव है, जब मैं कहता हूं हर जीव मतलब आत्मा के स्तर पर हमारा जो अस्तित्व है वो सब, चाहे वो जीव के पास मनुष्य का देह हो या कुत्ते का देह हो या चींटी का देह हो या हाथी का देह हो, ये इंद्र का देह हो या ब्रह्मा जी का देह हो, ये सब जीव तत्व में आते हैं और सब जीव भगवान कृष्ण के अंश हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं मामेव अंश जीव लोके जीव भूता सनातना मनहा षष्ठानि इंद्रियानि। लेकिन ये जो शरीर धारण करके बैठे हैं हम लोग, प्रकृति स्थानी कर्षति, इस प्रकृति स्थान, इस भौतिक जगत में जीव आत्मा इस शरीर की वजह से खूब संघर्ष कर रहा है। कर्षति मतलब संघर्ष, और हम सबका अनुभव है ना, हर जीव संघर्ष कर रहा है। कोई बुढ़ापे से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई मानसिक स्थिति से परेशान है, कोई शरीर से परेशान है, कोई सामाजिक कारणों का परेशान है, क्योंकि ये इस भौतिक जगत का स्वभाव है, बच नहीं सकते हम। जैसे पानी में आप कूदोगे तो भीगने से बच नहीं सकते है ना, पानी में कूद के तो भीगना ही पड़ेगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते उसको। तो भौतिक जगत का स्वभाव क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, सब कुछ यहाँ पर अस्थायी है, टेम्पररी है, और क्या है, ये संसार दुखों का सागर, दुखालय है। जैसे भोजनालय, पुस्तकालय, अंधनालय क्या वैसे होता है, वैसे ही क्या है, ये दुखालय, दुख का आलय है, दुख का घर है। तो कोई जीव नहीं बच सकता इससे, लेकिन बचने का उपाय भगवान बताते हैं भगवत गीता। क्या उपाय है? देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये जो दुर्गा देवी है, कभी इसको माया के नाम से बोलते हैं, कभी दुर्गा देवी का अलग नाम है ना, चंडिका के नाम से बोलते हैं, शेरों वाली माता के नाम से जानते हैं, कई नाम है। तो भगवान कहते हैं देवी ही ऐसा गुणमयी है, ये गुणों, ये जो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों से ये हर जीव को नियंत्रित करती है। मम माया दुरत्या, दुरत्या मतलब ये बहुत दुख देने वाली, ये जो माया या जो इस भौतिक जगत का पालन करती है, बहुत दुख देने वाली है, इसलिए हमको दुख मिलते हैं। तो भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति, लेकिन जो मेरी शरण ले लेता है वो इस संघर्ष से या संघर्ष के प्रभाव से बच जाता है। मायाम एताम तरन्ति, उसके लिए बहुत सरल है माया मुक्त होना या भौतिक दुखों से मुक्त होना। इसलिए भगवत गीता का अध्ययन बहुत आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति जिस चीज की तलाश कर रहा है अपने भौतिक कर्मों से, वो जीवन भर नहीं मिलने वाली। अभी आप सब तो वरिष्ठ हैं, 60-70 साल की उम्र के हो चुके हैं, आपको तो अनुभव होगा कि हम कभी संतुष्ट हो ही नहीं पाते। कभी लगता है ये मिल जाए तो संतुष्टि आ जाएगी, वो मिल जाता है, एक हफ्ते के बाद भूल जाते हैं, तो फिर मन करता है कुछ और आ जाए तो मन संतुष्ट हो जाएगा, वो भी ले आते हैं, फिर एक हफ्ते के बाद भूल जाते हैं, कुछ और चाहिए, है ना। तो संसार की हर वस्तु क्योंकि अस्थाई है, टेम्पररी है, इसलिए स्थायी संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकती, स्थायी शांति, स्थायी सुख प्रदान नहीं कर सकती, सामर्थ्य ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, तो कैसे कर सकती। तो ये स्थायी सुख जीव कैसे अनुभव कर सकता है, स्थायी शांति को कैसे प्राप्त कर सकता है, इसलिए भगवत गीता का अध्ययन करना आवश्यक है। ठीक है, और इसका जो बैकग्राउंड है, जो जो प्रसंग है, वो हमने पढ़ा गीता आरंभ करने से पहले, किस तरह से ये युद्ध शुरू हुआ, और आरंभ में हमने पढ़ा किस तरह से धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं संजय से, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, है ना, कि उनको शंका हो जाती है कि दुर्योधन कहीं
क्या कॉम्प्रोमाइज ना कर ले पांडवों के साथ, है ना, उनको कहीं ये राज्य लौटा नहीं दे। संजय से प्रश्न करते हैं क्या किया है? इस युद्ध के मैदान में इकट्ठा होकर कौरवों ने और पांडवों ने। उसके बाद दुर्योधन सैन्य निरीक्षण करते हैं दोनों सेनाओं का, और निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारी सेना तो बहुत बड़ी है, 11 अक्षौहिणी सेना है, पांडवों की सेना तो छोटी सी है, केवल 7 अक्षौहिणी है, तो हमारी जीत निश्चित है। ये दुर्योधन का निष्कर्ष था। हमारे पास बड़े बड़े योद्धा, अजय योद्धा जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सब हमारी तरफ हैं, तो हमारी जीत निश्चित है। और इसके तुरंत बाद कृष्ण ने, अर्जुन ने अपना अपना दिव्य शंख बजाना शुरू किया, और फिर हमने देखा कि करीबन 8 से 10 ऐसे संकेत मिले जिससे पता लगता है युद्ध प्रारंभ होने से पहले कि इसमें पांडवों की जीत निश्चित है ना। ये चर्चा किया हमने। उसके बाद हम चर्चा किया, अर्जुन भगवान को कहते हैं कि कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य लेके चलो, मैं देखना चाहता हूं कि युद्ध करने के लिए कौन कौन आए। ये जिज्ञासा थी अर्जुन की, और भगवान कृष्ण एक सारथी के रूप में, एक ड्राइवर के रूप में अर्जुन का रथ चलाते हुए उनका रथ युद्ध के मैदान के बीच में लेके जाते। फिर हमने चर्चा किया कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है भगवान को एक भक्त का ड्राइवर बनने की। हमें पता है कि ड्राइवर का स्तर क्या है हमारे जीवन में, है ना अलग से बैठता है आगे, हम पीछे बैठते हैं गाड़ी में। हमेशा उसका जो स्तर है वो मालिक के स्तर से बहुत नीचे माना जाता है, लेकिन भगवान ने उस पोजीशन को, उस उपाधि को स्वीकार किया क्योंकि वो भक्त वत्सल हैं। ये शब्द याद रखिएगा, भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वो किसी भी स्तर पे, किसी भी स्थिति में, किसी भी हद तक जाने को तैयार। और ये समझने के लिए हमने कई उदाहरण प्रस्तुत किए किस तरह से भगवान कृष्ण क्या है, भक्त वत्सल हैं। और उसके बाद अर्जुन ने जब देखा कि सामने कौन है गुरु द्रोणाचार्य, वो द्रोणाचार्य जिन्होंने उनके पिता की मृत्यु के बाद उनका लालन पालन किया, उनको अपने हाथ से खिलाया, अपनी गोद में बिठा के खूब प्रेम किया, अपने कंधे में बिठा कर खिलाया। आज अर्जुन को कहा जा रहा है कि उस भीष्म पितामह का वध कर। तो अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हो गया। अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धारी था, इससे महान धनुर्धार कोई नहीं था उस समय पूरे विश्व में। और जैसे उन्होंने देखा गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, तो उनका अंग कांपने लगे, उनकी अश्रु से, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, उनका रोम रोम खड़ा हो गया, बाल खड़े हो गए, त्वचा जलने लगी, गला सूखने लगा है। ऐसी स्थिति होगी महान योद्धा धनुर्धारी अर्जुन। तो मोह के वश व्यक्ति कितना कमजोर पड़ जाता है, अर्जुन एक बहुत अच्छा उदाहरण, किस तरह से आसक्ति हमको कमजोर कर देती है। और हमने ये भी चर्चा किया था, हमारी जो भौतिक जीवन में दुख पीड़ा होती है उसका कारण आसक्ति, और कोई कारण नहीं है। मैंने शायद चर्चा भी किया था इसकी पिछले क्लास में कि किसी के पड़ोसी घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमें इतना दुख नहीं होता है ना, लेकिन अपने घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमारी उस व्यक्ति से आसक्ति थी, इसलिए दुख होता है। तो दुख होने का कारण ये नहीं है कि व्यक्ति मर गया, दुख होने का कारण ये है कि उस वस्तु से या उस व्यक्ति से मेरी बहुत आसक्ति थी। जैसे अर्जुन आसक्ति के कारण एकदम कमजोर पड़ गया। तो हमारे भी पीड़ा का कारण, दुखों का कारण इस जगत में आसक्ति है और कुछ नहीं है। एक उदाहरण दिया था मैंने आपको याद होगा कि मान लो किसी घर में आग लगी है, यदि आपका घर नहीं है तो आपको इतना दुख नहीं होगा सामने देखेंगे थोड़ा अफसोस करके निकल जाएंगे वहां से। लेकिन आपके घर में आग लग गई है तो रोना रोना होगा, खूब चिल्लाएंगे, खूब पीड़ा होगी, खूब कष्ट होगा।
घर वही है, एक स्थिति में बिल्कुल दुख नहीं है, एक स्थिति में बहुत दुख है। किस स्थिति में दुख है? जब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा है, आसक्ति के कारण। तो आप कोई भी चीज को एनालाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये मेरे दुख का कारण क्या है। रॉन्गली आइडेंटिफाइंग दैट दिस बिलोंग्स टू मी, कि मेरी वस्तु है। ये जो मोह है ये हर पीड़ा का कारण। इसे भगवान गीता में कहते हैं शांति का सूत्र क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ये तीन सिद्धांत समझ आ गए तो हम जीवन में कभी अशांत नहीं होंगे। पहला, सबसे परम भोक्ता भगवान है, हम नहीं। इसलिए भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करने चाहिए, अपनी संतुष्टि के लिए नहीं। परम भोक्ता भगवान। दूसरा, परम जो प्रोपराइटर है, मालिक है हर चीज के, भगवान है, हम नहीं। तो जैसे ही व्यक्ति सोचता है घर जो जल रहा है ये भगवान का है, मेरा नहीं है, उसकी आसक्ति वहीं खत्म हो जाती है और पीड़ा वहीं खत्म हो जाती है। भगवान ने मुझे कुछ संपत्ति दी है सेवा करने के लिए, जितना देंगे उतने में सेवा करेंगे, मेरा क्या उसमें। जैसे बैंक का कैशियर जब नोट गिनता है उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि 1 लाख डिपॉजिट हुआ या 10 लाख डिपॉजिट हुआ, वो काउंट करता है और लिख के क्लोज कर देता है। वो यही सोचता है ये तो बैंक का पैसा, मेरा नहीं। जैसे ही ओनरशिप हम ट्रांसफर कर देते हैं भगवान को, हमारी सारी आसक्तियां खत्म हो जाती हैं और वो पीड़ा का जो मुख्य कारण आसक्ति है वो खत्म हो जाता है। तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो जीवन में कष्ट नहीं होता। जब तक हम ये कहते थे कि मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, ये हमारे कष्ट का कारण। ठीक है, ये आसक्ति, जैसे आसक्ति ने अर्जुन को कितना कमजोर कर दिया है। हर क्षण भिन्न भिन्न स्थितियों में ये आसक्ति हमको भी कमजोर करती है और हमारी पीड़ा का कारण बनती है। तो अर्जुन ने देखा भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य, उनके भाई खड़े हैं सामने, तो एक कमजोर पड़ गया और पीड़ा के प्रभाव में आकर, दुख के प्रभाव में आकर अर्जुन के हाथ से गांडीव, उसका जो धनुष था वो भी हाथ से फिसलने लगा, है ना। ये भी चर्चा की कि हमने गांडीव कितना प्यारा था अर्जुन को, वो भी उनके हाथ से निकल गया। फिर हमने 2 कारणों की चर्चा की थी कि अर्जुन ने युद्ध करने से मना क्यों कर दी। टोटल 5 कारण बताए गए गीता में कि अर्जुन ने जब देखा उनके सामने भीष्म खड़े हैं, सामने द्रोणाचार्य हैं या उनके भाई बंधु हैं, तो अर्जुन ने 5 कारण दिए युद्ध ना करने के। 2 कारणों की चर्चा हम कर चुके। ठीक है, पहला कारण था करुणा, कंपैशन। अपने संबंधियों को देखा तो हृदय उनका करुणा से भर गया और युद्ध करने से मना कर दिया। दूसरा कारण था लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, मतलब कि जब ये सब लोग मर जाएंगे तो इतना बड़ा राज्य में किसके साथ भोगूंगा। कोई तो लोग चाहिए भोगने के लिए, नई गाड़ी ली है, कोई तो लोग चाहिए उनको दिखाने के लिए, नए कपड़े पहने हैं, कोई लोग चाहिए दिखाने के लिए जो कह सके कि बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छे कपड़े हैं। लोग ही नहीं है तो कैसे आनंद इसका उठा पाऊंगा। मेरे को युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं। ये 2 कारण चर्चा हम अभी तक किए हैं। ठीक है, और आगे के जो 2 कारण है आज हम 1 या 2 जितना भी समय है उसके हिसाब से आज जानने का प्रयास करें। तो श्लोक संख्या 36 निकाल लीजिए भगवद गीता में, भगवद गीता यथारूप। ठीक है, दया माता जी आप पढ़िए कृपया इसको। बाहम एवाश्रयेत अस्मान् हत्वे एतान् आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातुराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तो इसका जो अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। तो अर्जुन यहाँ पे तीसरा कारण बता रहा है, युद्ध ना करें। ठीक है, तो कह रहा अर्जुन हम ऐसे आतताई क्या होते हैं मैं इसकी चर्चा करूंगा।
यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो यहाँ पर बताया आतताई। आतताई मतलब इंग्लिश में बोलते हैं एग्रेसर्स। 6 तरह के आतताइयों का वर्णन है। प्रभुपाद ने उसका वर्णन किया है तात्पर्य में। पहला, विष देने वाला, जो किसी दूसरे को विष दे मारने के हिसाब से, तो उसको आतताई कहा गया है। दूसरा, घर में अग्नि लगाने वाला, कोई किसी के घर में अग्नि लगा दे उसको भी आतताई कहा गया है। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। चौथा, धन लूटने वाला। पांचवा, दूसरे की भूमि हड़पने वाला। तथा छठा, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। वह स्वभाव से साधु है और अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र आदि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार ना करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा।